भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल लिखा। उस संविधान को जब कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में लिया तो कहा टू द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। जैसे ही मोदी जी के पास आया, मोदी जी ने कहा टू द गरीब, फॉर द गरीब और बाय द गरीब। ने मुझे मौका दिया है तो बक्सर को बनारस बनाना है और उसके संकल्प को लेकर मैं उतरा। कुंवर सिंह जी की जो जन्म धरती है जगदीशपुर, जब हमको पता चला कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हिंदुस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने तय किया और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जन्मभूमि पर 23 अप्रैल 2021 को, आपको याद होगा कि तिरंगा झंडा का रिकॉर्ड भारत ने बनाया था और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। तो मैंने, जोगी जी का राज है ना, कोई अपराधी वहां सर उठा के चलता है क्या? मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ? एक से एक अतीक अहमद जितने भी फन्ने खां थे, कहाँ है आज? और मैं बक्सर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी हर जगह विजय संकल्प सम्मेलन कर रहे हैं और हर गांव में चौपाल भी कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि आज के समय में राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, आज के समय में राजा गरीब जो होता है गरीब के वोट से पैदा होता है। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो गरीब का वोट है देता है और राजा बनता है, और आप यहाँ से अगर राजा बनते हैं तो बक्सर के लिए क्या करेंगे सर? राजा तो मोदी जी भी नहीं है तो हम कहाँ से राजा बनेंगे भाई? यहाँ से सब सांसद बनेंगे। मोदी जी ने कहा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री को, तो जब प्रधानमंत्री इस देश का प्रधान सेवक है तो मैं तो एक छोटा सा चौकीदार हूँ। राजा वाली मानसिकता हम लोगों की नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, ये राजतंत्र है ही नहीं। तो इसलिए जो एमपी होगा, एमएलए होगा, मंत्री होगा, वो जनता का सेवक है। इसलिए हम लोग जनता के सेवक के रूप में जनता के लिए, पहले जो लोकतंत्र की परिभाषा दी वो था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल लिखा। उस संविधान को जब कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में लिया तो कहा टू द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। जैसे ही मोदी जी के पास आया, मोदी जी ने कहा टू द गरीब, फॉर द गरीब और बाय द गरीब। और इसीलिए उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए यह देश में समानता का भाव है। मोदी जी नेता है, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेके हम सभी निकले हैं और 2047 में जब आजादी का 100 साल भारत पूरा करेगा तो दुनिया के सबसे अग्रणी देश में भारत खड़ा होगा। न कोई गरीब रहेगा, न कोई मजबूर रहेगा, न कोई परेशान रहेगा, और हमारा भारत उस प्रकार से विकसित होगा जैसे कोई विकसित देश होता है। इस संकल्प के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन सर, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर बनो। बहुत से ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बन जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी फील्ड में वो अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं। सर, उनके लिए आप अगर बक्सर के युवा जो हैं तो उनके लिए अगर क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीजें, मुद्रा लोन, ये सारी चीजें जो मोदी जी ने दिया, ये सब इसलिए दिया कि जो बेरोजगार है वह व्यक्ति कुछ अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, उसके लिए मोदी जी की गारंटी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक नौकरी का बीमारी बिहार और यूपी में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जैसे आप गुजरात जाएंगे, जैसे आप महाराष्ट्र जाएंगे, लोग बिजनेस की तरफ भागते हैं, नौकरी की तरफ नहीं भागते हैं। और ये इसलिए कि वहाँ उद्योग धंधे अधिक हैं, वहाँ कल कारखाने अधिक हैं, वहाँ लोगों को रोजगार आसानी से मिलती है। और यही कारण है कि हमारे बिहार से भी लोग पलायन करके चले जाते हैं। बिहार में चूंकि आज तक बीजेपी का सीएम नहीं बना है, हम लोग जब भी बने हैं गठबंधन की सरकार में रहे हैं। जिस दिन बिहार में बीजेपी का सीएम होगा और दिल्ली में बीजेपी का पीएम होगा, बिहार से पलायन रुकेगा। जितने हमारे भाई दूसरे राज्य में गए हैं उनको हम बुलाएंगे और इसी बिहार की धरती से उनको काम देंगे और बिहार भी आत्मनिर्भर बनेगा। अच्छा, 2 बार सांसद रहने के बाद अश्विनी कुमार चौबे जी का टिकट यहाँ से कट गया, उसके बाद आपको यहाँ से टिकट मिल गया है। जिस तरह से अश्विनी कुमार चौबे जी बक्सर में काम कर रहे थे, क्या उसी विचारधारा पर और उसी तेजी के साथ आप काम कीजिएगा या फिर उससे कुछ हट करके काम कीजिएगा? देखिए, हर आदमी के काम करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं एक होती हैं। बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता जो पंचायत का होगा, चाहे देश का नेता होगा, सबकी सोच एक होती है, क्योंकि हमारे हर काम में राष्ट्र प्रथम होता है। हम देश हित में काम करते हैं, देश के विरुद्ध में नहीं जा सकते। और मोदी जी जो प्राथमिकता तय करते हैं उसी पर हमको करना है, उसको जमीन पर उतारना है हमको। और इस नाते काम में तेजी आएगी,
हर प्रकार का जो आपका संकल्प होगा वो पूरा होगा और उसके लिए जी जान लगाएंगे। एक पल बैठेंगे नहीं, एक पल विश्राम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो इसी तरह ये राम काज है। 5 साल अगर जनता ने मुझे मौका दिया है तो बक्सर को बनारस बनाना है और उसके संकल्प को लेकर मैं उतरा। अच्छा सर, एक मेरा और प्रश्न है, आप जब बक्सर में संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर आपको जन समर्थन काफ़ी मिला था और आप जब मंच पर आए और भाषण देने से पहले एक बात बोले थे, भाई हो बक्सर आज गर्दा उड़ा देने बैठे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप यहाँ से अगर सांसद बनते हैं और दिल्ली में जाते हैं तो यहाँ के लोग, आप किस तरीके से काम करिएगा कि यहाँ के लोग बोलेंगे भाई हो सांसद गर्दा उड़ा देने वाले? आप चिंता मत करिए, ये गर्दा उड़ाना मेरे स्वभाव में है। और 2 साल पहले आपने देखा होगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जो जन्म धरती है जगदीशपुर, जब हमको पता चला कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हिंदुस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने तय किया और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जन्मभूमि पर 23 अप्रैल 2021 को, आपको याद होगा कि तिरंगा झंडा का रिकॉर्ड भारत ने बनाया था और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। तो मैंने माननीय अमित शाह जी के मंच से कहा था आज गर्दा उड़ गई और आज पाकिस्तान के गर्दा उड़ गई। तो आप देखें कि जब हम हिंदुस्तान के तिरंगा झंडा के लिए संकल्प लेते हैं वो भी गर्दा उड़ाते हैं। आज बक्सर के लिए संकल्प लेके आए हैं, यहाँ भी गर्दा उड़ेगा, यहाँ जनता गर्दा उड़ाएगी और संसद में जाके हम गर्दा उड़ाएंगे और गर्दा उड़ेगा। आज तक जो विकास नहीं हुआ है उस विकास का गर्दा उड़ेगा और विकास को धरती पर पहुंचा। हमारे यहाँ के लोगों को बाध्य कर दीजिएगा कि हाँ भाई सांसद जी गर्दा उड़ा देंगे। और आज हम जिस आत्मविश्वास से कह रहे हैं, आज बक्सर के बगल में टप जाइए बलिया, जोगी जी का राज है ना, कोई अपराधी वहां सर उठा के चलता है क्या? मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ? एक से एक अतीक अहमद जितने भी फन्ने खां थे कहाँ है आज? और मैं आपको बताता हूं, मैं उसी परिवार का व्यक्ति हूँ। आप अब बक्सर में बीजेपी के सांसद के रूप में मुझे आने दीजिए, आप देखिएगा थाना का भी लोड कम होगा और अपराधियों को मैं बैठने नहीं, बक्सर में रुकने नहीं दूंगा। उस स्वभाव का मैं आदमी हूँ। अच्छा, और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे, कड़ा प्रहार करेंगे, विकास का पूरा संकल्प लेके काम करेंगे, चिंता मत। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न सर, इतने आपका जन समर्थन मिल रहा है सर, इतने लोग आपके सपोर्ट में आए, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो इनको कह ही रहे हैं कि भाई बक्सर मेरे लिए ये मेरे लिए मंदिर है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ और मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। मैं एक पुजारी बन के अपने भगवान की सेवा करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मितेश तिवारी जी यहाँ पर आए और हर प्रश्नों का वो जवाब जो है बेबाकी से दिए और वो बोल रहे थे कि हम बक्सर को सिर्फ और सिर्फ विकास करेंगे, बक्सर को हम बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ये जो मितेश तिवारी जी का ये बयान था, कैसा लगा आपको? आप लोग इस पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा और अगर ये खबर अच्छा लगे तो आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।